शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के विषय में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। प्रश्न नंबर 2 है। तो तत्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। तीसरा नंबर प्रश्न ये है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार किया था। तो पहला जो सिपाही था वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने पहले विद्रोह किया था, वह पहला सिपाही था मंगल पांडे। चौथा प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की क्रांति विद्रोह का सूत्रपात किया था का संबंध किस बटालियन से था। तो उसका संबंध जो था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। तो बेगम हजरत महल ने इस 4 शहरों में से जो नेतृत्व किया था वो लखनऊ में किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 5 का। छठा का देखते हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल जो 1857 के विद्रोह के समय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले अपना बलिदान कौन दिया था। मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। 1857 के विद्रोह, 8वां प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न ये कहता है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो सैन्य नेतृत्व जो किया था वो तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था। 8 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तात्या टोपे ने किया था। 9 नंबर प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये था, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, ये तो सब था ही, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिल के ये लड़ रहे थे। ये वाला जो संघर्ष था वो दोनों मिल के कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न ये कहता है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो क्या किया 1857 के विद्रोह में। तो क्रांति का विद्रोह किया, क्रांति का समर्थन किया, क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 11 का, ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति में वे तटस्थ रहे। कौन लोग। शिक्षित वर्ग। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर गलत है तो कौन सा, सही है तो कौन सा। तो देखिए है, मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। सही जवाब है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया था। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर हत्या तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चारों का चारों सही है। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न ये कहता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाउंस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न ये कहता है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था। बहादुर शाह जफर, यानी बी का 2। बरेली में कौन किया था। खान बहादुर खां, यानी 4 का डी। तो बी का 2, 4 का डी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 14 का ए। तो 1 का ए हो जाएगा, यानी मेरठ में कदम सिंह ने किया और हरियाणा में राव तुलाराम ने किया। 15वां प्रश्न ये कहता है
15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न कहता है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था वो किया था कौन? सैनिकों, अकालियों, निरंकारियों नहीं, नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने किया था पंजाब में सशस्त्र विद्रोह। 16वां प्रश्न ये कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो 9 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1857 को हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न ये कहता है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो एनफील्ड राइफल जो शामिल की गई थी वो जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नौ संगठन से संबंधित है। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो पील आयोग का गठन किया गया और यही सेना में जो सुधार किया वो पील आयोग ने ही किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो उर्दू कवि, उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने इसे देखा था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 20वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, ये देखिए बीपीएससी 99 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अच्छे प्रश्न हैं, देखिए इसे ठीक से और याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। 22 नंबर प्रश्न है। तो बिहार में जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, 23वां प्रश्न है, देखिए अगला 23वां प्रश्न क्या कहता है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा। तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, किसी सामान्य केंद्रीय योजना और संगठन की कमी, बिल्कुल यही सही होगा। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, क्योंकि कोई भी संगठन मजबूत नहीं था। 24वां प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, 24वां प्रश्न हो जाएगा। इसका सही आंसर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसमें भाग नहीं लेने वालों में थे साहूकार और जमींदार। तो हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 26वां ये कहता है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो 1857 में आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, क्योंकि वही उस समय वायसराय थे। ठीक है, वही उस समय गवर्नर जनरल वायसराय थे। ठीक है, गडकरी विद्रोह 1844 जो हुआ वो कोल्हापुर में हुआ। सोलापुर का महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो था वो कौन था। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, खान बहादुर खां। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 29वां नंबर प्रश्न कहता है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो 1857 के समय पहली लड़ाई में देखिए ऑप्शन तत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो भगत सिंह का उस समय जन्मों नहीं हुआ होगा, तो ये कहाँ से भाग ले लेंगे। तो यही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आइए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो 1857 में किसने संघर्ष किया। ऑप्शन देखिए, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखन लाल चतुर्वेदी। तो 30वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शहादत खान। अब बाकी तीनों आदमी का जन्मों नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और माखन लाल चतुर्वेदी, ये तीनों आदमी का जन्म भी नहीं हुआ होगा 1857 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक
शोषण। इसका सही आंसर यही हो जाएगा बी। 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, चर्बी वाले कारतूस, गाय और सूअर का जो प्रयोग किया गया था, चर्बी, यही था धर्म में हस्तक्षेप करना। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न ये कहता है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, रामचंद्र पांडुरंग। आइए देखते हैं 33वां प्रश्न कहता है इन कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको विचार करना है। आइए देखते हैं, विचार करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। देखिए, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 34वां प्रश्न। 34वां कहता है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। न ही यह प्रथम था, न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, न ही यह राष्ट्रीय था। ये 34वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने इसे कहा था कि यह ना ही प्रथम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था। आरसी मजूमदार ने कहा था। और बीडी सावरकर ने कहा था यह प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। ठीक है। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। 35वां का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 35वां का सही आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है 36वां। कहता 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं। 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। तो 36वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सभी के सभी जो है 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मोइनुद्दीन। ए बी सी डी, ये जो 1 2 3 4, ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। तो 37 नंबर प्रश्न ये कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो 37वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है, मित्रों ने धोखा दिया, अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तात्या टोपे। 38वां प्रश्न क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो इसमें चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई नाम जानबे करते हैं, जगदीशपुर कुंवर सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल। चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। तो 38 का बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 39वां प्रश्न कहता है कथन कारण है। समझे, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ठीक है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण है इसका यह इसमें सम्मिलित होने वाला सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 39 का सही आंसर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, क्योंकि बहुत बृहत स्तर पर यह नहीं था, इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, यह इस जो कारण है यह इसमें सम्मिलित होने वाली सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये तो लड़ता ही नहीं था, जब संगठन था ही नहीं तो लड़ेगा कहाँ से? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये जो संबंध है ये है 40 का ए।
जो 1857 का विप्लव था, इसमें यह एचिसन ने कहा था कि इसमें हम असफल रहे कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं पाए, दोनों मिल के लड़े थे। ठीक है, तो एचिसन ने कहा था, यूपीएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए क्षेत्र और नेतृत्व दिया है। तो ग्वालियर में कौन नेतृत्व किया था? ठीक है, ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, जगदीशपुर। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देखे ही होंगे इसमें। ठीक है, तो जो 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। काहे ए होगा, आइए देखते हैं। तो ग्वालियर में जो नेतृत्व था तो झांसी रानी और ई तत्या टोपे, 4 सही हो जाएगा। इलाहाबाद बनारस में कौन है? तो लियाकत अली हो जाएंगे। ठीक है, फैजाबाद में मोहम्मद अहमदुल्ला हो जाएंगे और जगदीशपुर में कौन हो जाएंगे? कुंवर सिंह। ठीक है, तो झांसी यहाँ देख रहे हैं, लेकिन उसमें सैन्य नेतृत्व जो था वो तत्या टोपे भी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 42वां प्रश्न। तो 42वां प्रश्न है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो भारत का सम्राट जो घोषित कर दिया था, दिल्ली के लाल किला पर जाकर कब्जा कर लिया था मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 42 नंबर का, वो बी हो जाएगा। 12 मई 1857 को, 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आइए देखते हैं 43वां प्रश्न। 43वां कहता है सुमेलित कीजिए। तो वही सुमेलित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर में कौन हो जाएगा? फतेहपुर में अजीमुल्ला हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए इसका जो होगा एक का ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फतेहपुर में अजीमुल्ला 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो मथुरा में देवी सिंह और संबलपुर में सुरेंद्र भाई हो जाएंगे। ऐसे ये जो प्रश्न है इसका लेवल हाई है। ठीक है, लेकिन आप दो तो आपको पढ़ाया गया है, लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला। ठीक है, मथुरा भी याद कर लीजिएगा, देवी सिंह और संबलपुर सुरेंद्र भाई। अगला प्रश्न ये कहता है 44 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में जो विद्रोह था, ये पूछ रहा है कि सैन्य नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो 44वां का ए हो जाएगा। विद्रोही नेता जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व पूछ रहा है प्रश्न में, तो वो बख्त खां हो जाएगा। ठीक है, बख्त खां, 44 का ए हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए, 45वां प्रश्न ये कहता है, सुमेलित करना है इसमें भी। ठीक है, विद्रोह का दमन किस जगह पर किसने किया था? किस जगह पर किसने किया था? तो 45वां जो प्रश्न है, 45वां प्रश्न में देखिए, दिल्ली में निकलसन और हडसन ने किया, कानपुर और लखनऊ में जो हैवलॉक कैंपबेल ने किया, झांसी जो ग्वालियर था उसमें फिरोज ने किया, इलाहाबाद में कर्नल नील ने किया। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का। ठीक है, आइए 46वां प्रश्न देखते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? जो जगदीशपुर में जो ब्रिटिश दमन था वो 46 नंबर प्रश्न जो है उसमें जो टेलर एवं विसेंट आयर ने किया था, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिमाग पर जोर देके याद करिएगा, टेलर और विसेंट आयर। 57 देखिए, 47 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो जो दमन कर रहे थे 1857 की क्रांति का, तो दिल्ली में जो है, दिल्ली में निकलसन की मृत्यु हो गई। ठीक है, 48वां प्रश्न कहता है किस 48वां प्रश्न कहता है किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत जो है वो लखनऊ में हो गई थी, लखनऊ में हो गई थी दमन के दौरान। 49वां प्रश्न कहता है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, 50वां प्रश्न देखिए, 50वां प्रश्न कहता है किसने क्या कहा था, है ना, विचार जो व्यक्त किए थे, तो विचारक कौन थे, क्या थे, है ना, किसने क्या कहा था? तो सैनिक विद्रोह कहा था जॉन लॉरेंस ने। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था, जॉन लॉरेंस ने कहा। यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा था। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, टेलर एवं आउट्रम ने कहा था। और सामंती विद्रोह कहा था, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने।
1857 की क्रांति को सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। आइए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को एक भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। तो एक भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा जो है बी.डी. सावरकर ने दी थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो पहले जो था वो सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। यह किसने कहा है? तो ये कहा है एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन ने कहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, यह किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह भारतीय जनता की क्रांति थी जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। सुमेलित कीजिए। प्रश्न है 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है ये, देखिए, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 कार्ल मार्क्स ने कहा है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान ने कहा है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर, है ना। और 1857 एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जो भारत के जो राष्ट्रीय जो थे वो इतिहासकार थे। ठीक है, जो ऑफिशियली इतिहासकार थे उनको कहा गया किताब लिखने के लिए। एस.एन. सेन ने लिखा है 1857 और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर की बुक है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न कहता है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो अंग्रेजों का सहयोग कौन किए थे? सिख, गोरखा, पठान, तीनों आदमी किए थे। तो 55 का ए हो जाएगा सही। ठीक है, जिसलिए इनको सहयोग किए, मतलब लड़ाई में सहयोग नहीं किए थे, अंग्रेजों का सहयोग किए थे, इसलिए इनको लड़ाकू जाति घोषित किया गया था। समझे ना। आइए देखते हैं 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न ये कहता है, 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो मदद नहीं करने वालों में कौन थे? तो देखिए कौन थे। कश्मीर के शासक, है ना, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। तो मदद नहीं करने वालों में थे मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया था, बाकी सभी ने मदद किया था। ठीक है, कश्मीर के शासक हो, सतलज हो, ग्वालियर के सिंधिया हो, सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन मेवाड़ के राजा ने साथ नहीं दिया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो जो 57 है वो क्या है? 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्या टोपे। 57 का सही आंसर हो जाएगा तत्या टोपे। बाकी सभी लोग जो संघर्ष के दौरान ही शहीद हो गए थे, लेकिन तत्या टोपे को बाद में फांसी दी गई थी। 58वां प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो 58 का सही हो जाएगा बहादुर शाह जफर, क्योंकि बहादुर शाह जफर अक्षम आदमी थे, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था, बस वो सिर्फ नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सबसे कमजोर कड़ी थे। देखिए अगला देखा जाए 59 नंबर प्रश्न कहता है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ठीक है, तो कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, हुमायूं की कब्र के पास। आइए देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया रंगून, और यहीं इनको पेंशन दिया जाता था, भेज दिया गया रंगून में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो 1857 को क्रांति को दबाने में कैंपवेल की रही। इसने बहुत जगह जो है वो 1857 की क्रांति का दमन किया था। 62 नंबर जो है
प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह को से अछूता रहा। तो 1857 के विद्रोह से अछूता रहने वाला जो था वो था क्या, मद्रास। मद्रास में तो उधर विरोधी नहीं पहुंचा था, अवध, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश इस सब जगह पर था, लेकिन मद्रास में जो था उधर विरोध नहीं था 1857 की क्रांति का। ठीक है। 63 नंबर का होता है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। हीरोज ने कहा था किसके लिए, तो लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। क्या किया गया था, तो कमल और क्या था, चपाती, कमल और रोटी। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक था। अब कमल और रोटी लिखाया गया तो कमल रोटी मत खोजिएगा, चपाती लिख दिया गया है। ठीक है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए। ठीक है, जहां जो उनकी मृत्यु हो गई। तो कौन कौन लोग नेपाल भाग गए थे, तो 65 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों व्यक्ति जो थे, बेगम हजरत महल, नाना साहब, खान बहादुर खां, ये तीनों व्यक्ति जो थे वो नेपाल भाग गए थे 1857 के दमन के कारण। 66वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो 1857 के क्रांति पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है जिन्नत महल पर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला कहता है 67वां प्रश्न सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है 67वां प्रश्न जो है। ठीक है, 67वां प्रश्न खुर्दा, उड़ीसा एवं पाइका विद्रोह। ठीक है, ये हुआ था 1804 से 6 में। त्रावणकोर की दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 9 में हुआ। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह हुआ 1824 से 29 में। और गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह 1835 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 67 नंबर। 68 नंबर आइए देखते हैं। 68 नंबर कहता है रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 व 1825-26 में। गडकरी विद्रोह बताया गया आपको, कोल्हापुर 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह जो हुआ 1844 में ही हुआ था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 68 का ए। ठीक है, 1, 2, 3। 69वां प्रश्न कहता है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारतीय शासन जो चला गया, कहाँ चला गया, ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। तो इसकी घोषणा जो थी महारानी विक्टोरिया ने की थी 1 नवंबर 1858 को की थी। ठीक है, कि अब जो शासन है वो ब्रिटिश से ही, ब्रिटिश सरकार करेगी, यानी कि इंग्लैंड से शासन चलेगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न कहता है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के बाद जो है वो चयन जो हो रहा था वो हो रहा था कहाँ से, वो चयन हो रहा था गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। काहे कि लोग अंग्रेजों का मदद किए थे 1857 की क्रांति में, गोरखा, सिख और पंजाबी। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो लखनऊ में अपना जीवन खोया किस ब्रिटिश अधिकारी की, मतलब वहीं हत्या हो गई थी। तो वो थे कौन। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4। 2, 3, 4 यानी एक को छोड़कर, निकोलसन को छोड़कर जनरल नील, मेजर हैवलॉक जो थे और हेनरी लॉरेंस, ये लोगों की मौत जो हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है वो कहा था किसने, बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था, बी.डी. सावरकर ने कहा कि यह प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। 73वां प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सही नहीं है कह रहा है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नहीं, शिक्षित लोग इसका समर्थन नहीं किए थे। बी कहता है कि विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए।
विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारी समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, सही बात है, दक्षिण भारत में नहीं फैला। इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। इस विद्रोह में जो शिक्षित अभिजन जो भारतीय थे उन्होंने हृदय से समर्थन किया, ये बात गलत है। आइए देखते हैं 74वां प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, सरकार ने नॉमिनेट किया आज़ादी के बाद कि 1857 पर किताब लिखने के लिए जो सरकारी इतिहासकार थे, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा डी, एस.एन. सेन, 1857, इनकी बुक का नाम है 1857। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? 75 का ए हो जाएगा, बैरकपुर, बैरकपुर में इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है। 76वां प्रश्न जो है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में जो नेता थे वो थे लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।